रघुनाथ had the following transactions in an accounting year. रघुनाथ प्रोप्राइटर का नाम है जिसने ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। इन ट्रांजेक्शन्स का आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट बताना है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स, अमाउंट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसका इफेक्ट ये आएगा कि हमेशा ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, मतलब एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो आपको इधर लिखना है कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर उसने बिजनेस शुरू किया। प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल शुरुआत हो जाएगी उसकी 50,000 से। तो लिखेंगे कैश। मैं यहाँ पे साइड पे इसको क्वेश्चन को कर रही हूँ। आपको ट्रांजैक्शन नंबर 1 और उस ट्रांजैक्शन को भी लिखना है, जैसे कि कमेंस बिजनेस विद कैश ऐसे करके लिखना है, बट यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा ये वाले कॉलम से शुरू कर रही हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कि उसने बिजनेस शुरू किया है कैश लगाकर 50,000 का, तो ये पहली एसेट क्रिएट हो गई है 50,000 और इससे उसकी कैपिटल शुरू हो गई। कैपिटल 50,000, कैश 50,000, तो दोनों साइड का टोटल सेम है, तो दैट मीन्स कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक 10,000। पेड इनटू बैंक का मतलब है कि कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उतना कैश हमारी पॉकेट से जाएगा और बैंक में ये पैसे ऐड हो जाएंगे, बैंक में ये पैसे ऐड हो जाएंगे 10,000। तो बैंक भी एक एसेट होता है, तो हम एसेट साइड पे लिख देंगे बैंक। एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है बैंक। तो 10,000 से एक नई एसेट क्रिएट हो गई और 10,000 कैश में से कम हो गए, तो कैश रह जाएगा हमारा 40,000 और बैंक एक नई एसेट क्रिएट हो गई 10,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया इससे क्योंकि उसने बिजनेस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तो कैपिटल उतनी ही है 50,000। तो दोनों साइड फिर से 50,000 50,000 अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000। उसने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं मतलब स्टॉक, एक नई एसेट क्रिएट हो गई है स्टॉक। 20,000 एंड 30,000 टोटल उसने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो एक नई एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है स्टॉक। कैश में से 20,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसने उसके कैश बेसिस पे खरीदी है 20,000 के गुड्स, और उसने 30,000 की गुड्स क्रेडिट पर खरीदी है। जिस भी पर्सन से हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसका बिजनेस वो करता है, तो जिस पर्सन से वो बिजनेस में गुड्स क्रेडिट पर खरीदता है उसका नाम होता है क्रेडिटर, लेनदार बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये एक लायबिलिटी होती है, तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, गुड्स आ गए हमारे पास और कैश में से 20,000 माइनस हो गए। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कैश में से 20,000 को माइनस कर देते हैं क्योंकि इतना हमने उसको दे दिया बिजनेस में गुड्स खरीदने के लिए। एक नई एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है स्टॉक, तो स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे 50,000 का और यहाँ पे आ गया 50,000 प्लस हमने एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर ली है जिसका नाम है क्रेडिटर। 30,000 के गुड्स हमने 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पर खरीदे थे, तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई 30,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया 50,000 और यहाँ पे बैंक उतने का उतना ही है 10,000
तो दोनों साइड का टोटल हो गया हमारा 80,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्ट के गुड्स थे जो कि उसने 40,000 पर बेच दिए। तो पहले तो स्टॉक में से 30,000 माइनस कर देंगे क्योंकि इतने के गुड्स उसने बेच दिए हैं। अब कैश आया है हमारे पास 40,000 का। 30,000 के गुड्स 40,000 पे बेचे, यानी कि प्रॉफिट हो गया होगा उसको 10,000 का। प्रॉफिट की अमाउंट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। कैपिटल इंक्रीज हो जाती है जितनी भी प्रॉफिट की अमाउंट होती है, जितनी भी इनकम करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल में 10,000 ऐड कर देंगे। तो हम इसको करते हैं कैश में 40,000 ऐड कर देंगे। तो कैश हो गया 60,000। अब हमारे पास से गुड्स चले गए 30,000 के, हमारे पास स्टॉक रह गया 20,000 का और हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 30,000 के गुड्स 40 पे बेचे हैं, तो दैट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल बढ़ जाती है उतनी अमाउंट से। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया और इधर बैंक सेम एज इट इज। तो दोनों साइड का टोटल फिर से 90,000। नेक्स्ट है रेंट पेड 500। रेंट पेड 500 ये एक्सपेंस है 500 का। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं करंट ईयर को बिलोंग करते हुए, उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। एक तो कैपिटल कम हो जाएगी, दूसरा हमने क्योंकि इसको पे किया है तो हमारा कैश भी कम हो गया होगा। कैश भी 500 से कम हो जाएगा और एक्सपेंसेस से हमारा क्या प्रॉफिट कम हो जाता है, तो जिससे कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो दोनों में से 500 माइनस कर देंगे। कैश में से और कैपिटल में से 500 माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं 30,000 और इधर ये दोनों भी सेम है 10,000 प्लस 20,000। तो फिर से हमारा 89,500 89,500 अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग 100। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारी, मतलब ड्यू बट नॉट पेड। जो हमने ड्यू तो हो गए थे लेकिन अभी हमने पे नहीं किए। अगर ड्यू हो गए थे तो दैट मीन्स कि वो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम हो जाएगी। प्लस ये एक्सपेंसेस कैसे हैं जो कि ड्यू हो गए हैं, लेकिन हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू हो गए हैं, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हो गई है हमारे लिए। तो एक तरफ तो कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि ये करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस थे, और दूसरी तरफ एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हम इसको दिखा देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी क्रिएट हो गई एक तरफ तो, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये लायबिलिटी है हमारी 100 रुपीज की। दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर दो 59,400 और यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं 30,000, और इस तरफ एसेट साइड पे भी कोई फर्क नहीं है इसका क्योंकि हमने कुछ पे नहीं किया। तो इनको भी एज इट इज आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद वापस लिखना है। 89,500 and 89,500। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर, 7th है बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पर यानी उधार पर खरीदा है, तो एक नई एसेट क्रिएट हो गई है फर्नीचर। हमने उधार पर खरीदा है तो दैट मीन्स एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम होगा वेंडर फॉर फर्नीचर। तो दोनों को दिखा देते हैं। एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है फर्नीचर, और हमने ये खरीदा है कितने का? ये हमने खरीदा है 5000 का। और दूसरी तरफ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है क्योंकि हमने इसको उधार पर खरीदा है, तो वेंडर फॉर फर्नीचर, वेंडर फॉर फर्नीचर 5000। अच्छा, अभी स्पेस यहाँ पे कम रह गया तो मैं अभी इसको यहाँ पे टोटल नहीं कर रही हूँ, एंड में हम इसको टोटल कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए एक बार। तो एक ही बारी इसका टोटल कर देंगे। आगे है परचेज मोटरसाइकिल, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। 8th ट्रांजैक्शन है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस के पैसे यूज करके एक फ्रिज खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है। तो सबसे पहले तो कैश में से कम हो जाएगा 5000 रुपीज। दूसरा ये ड्राइंग्स है। जब भी एक प्रोप्राइटर बिजनेस के गुड्स, बिजनेस के कैश, बिजनेस की एसेट्स यूज करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग से हमें कैपिटल को माइनस करना होता है, तो एक तरफ कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश यूज किया होगा उसने, और दूसरी तरफ उसने ड्राइंग्स जो है उससे कैपिटल कम हो जाएगा, तो दोनों से माइनस कर देंगे, कैश में से और कैपिटल में से। तो कैश में से 5000 माइनस एंड कैपिटल में से 5000 माइनस। अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ क्योंकि स्पेस कम हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको एक ही साथ दिख जाए। अब है आगे लास्ट, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब ये मोटरसाइकिल उसने खरीदा है कैश से, कैश चला गया होगा 20,000 का, और बिजनेस की एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है मोटरसाइकिल। तो हम एक नई एसेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है मोटरसाइकिल, और हमारा कैश भी उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 की उसने मोटरसाइकिल खरीदी थी, तो 20,000 का कैश कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 34,500, और एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है मोटरसाइकिल, और ये है 20,000। अब मैं यहाँ पे इकट्ठे ही सबका टोटल कर रही हूँ और हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पे है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। इसी तरीके से इधर का भी टोटल, यहाँ पे 30,000 है क्रेडिटर्स, 100, 5,000 एंड 54,400। तो दोनों साइड का टोटल है 44, 64,500, 69,500 एंड 89,500। और इधर का भी है 35 प्लस ये 89 और 89,500। आपको नीचे डबल अंडरलाइन करना नहीं भूलना सबके नीचे। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।